डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के फौरन बाद आप्रवासन, जलवायु समझौते और सजा माफी समेत कई बड़े कार्यकारी आदेश जारी किए। कुछ आदेशों को कानूनी चुनौती का भी सामना करना पड़ रहा है। ओवल ऑफिस में ट्रंप ने अमेरिका की दक्षिणी सीमा पर आपातकाल घोषित करने के निर्देश पर भी हस्ताक्षर कर दिए। इसके बाद ट्रंप ने कहा, ये बड़ी बात है। ट्रंप ने साथ ही सेना को भी आदेश दिया कि वह सीमाओं को सील कर दे। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती इलाकों से अवैध ड्रग्स लाया ले जाया जा रहा है। मानव तस्करी के साथ ही अन्य अपराधों को भी अंजाम दिया जा रहा है। ट्रंप ने सेना को यह भी आदेश दिया कि वह इन सीमाओं को तुरंत सील करे। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती मानव तस्करी के साथ जिस तरीके से अपराधों को अंजाम दिया जा रहा है, इसी आदेश में ट्रंप ने बाइडेन के कार्यकाल के दौरान आप्रवासियों के लिए लाई गई बड़ी योजना पर भी रोक लगा दी। इस योजना के तहत क्यूबा, हैती, निकारागुआ और वेनेजुएला से करीब 30,000 आप्रवासियों को अमेरिका आने की मंजूरी दी गई थी। अब उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। हमारे साथ इस खबर पर विदेशी मामलों के जानकार सतीश के सिंह जुड़ चुके हैं। सतीश जी, देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जब चुनावी मैदान पर थे, जब प्रचार कर रहे थे, तो उन्होंने तमाम वो वादे किए थे जिससे अमेरिका जो फर्स्ट पॉलिसी है और जो प्रो अमेरिका की बात डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे, राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद एक स्टेप अब उठाए जा रहे हैं। चाहे वो गल्फ ऑफ मैक्सिको को गल्फ ऑफ अमेरिका करने की बात हो, अप्रवासियों पर प्रतिबंध लगाने की बात हो, उन्हें डिपोर्ट करने की बात हो, अगर इसका पूरी दुनिया पर असर देखें और खासकर भारत पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा ओवरऑल? जी देखिए, स्थिति तो गंभीर है ही, क्योंकि ट्रंप के लीडरशिप क्वालिटी को अगर हम जानने और समझने की कोशिश करें एक सामान्य खाके में तो बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन साइको एनालिसिस अगर एक तरीका होता है, साइको एनालिसिस ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ए लीडर, तो उस नजरिए से देखें तो थोड़ा म्यूजिकल, थोड़ा मैवरिक पॉलिटिशियन है, ये दुनिया जानती है। और उनकी पॉपुलैरिटी भी इसी में है, क्योंकि जिस तरीके से नेक टू नेक फाइट चल रहा था, या डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट इनसे आगे थी, लेकिन अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी को उन्होंने बड़ी मजबूती के साथ रखा और उसके कुछ आयाम थे जिसमें अमेरिका को फिर से दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण, जो कोल्ड वॉर में जो स्थिति थी, उसी को स्थापित करने की बात कुछ हद तक वो कर रहे थे। तो हमको लगता है कि राष्ट्रपति बनने के बाद 20 तारीख के बाद जो शपथ ग्रहण उन्होंने किया, तो कुछ मुद्दों पर उन्होंने बातचीत की। कुछ तो अव्यवहारिक भी है कि पनामा और बाकी चीजों को हम दे देंगे, कनाडा को 51 स्टेट बना देंगे, वो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में संभव नहीं है। लेकिन कुछ बातें जो अमेरिका आज भी कर सकता है और वो कर रहा है, करने की कोशिश भी करेगा, उसे दुनिया की राजनीति में हलचल तो होगी। जैसे WHO से वापस आना या क्लाइमेट चेंज से वापस आना पूरे राजनीतिक समीकरण को बदल देगा। और भारत के लिए जो अभी तक निर्णय लिए गए हैं वो बहुत ही अच्छा नहीं होगा। भारत मल्टीलैटरल अप्रोच की ओर आगे बढ़ रहा है, व्यवस्था की ओर आगे बढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में जो दोष है उनको दुरुस्त कर उसे बेहतर बनाने की परिकल्पना की बात करता है। तो तमाम चीजें फेल हो जाएगी अगर अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय संगठन को अलविदा कहता है या उसे तोड़ने की कोशिश करता है। तो जो भी अभी तक निर्णय लिए गए हैं, चाहे माइग्रेशन को लेकर किए जाएंगे या टैक्सेस को लेकर किए जाएंगे, क्योंकि अमेरिकी नजर में भारत एक अभी भी लाइसेंस राज को आगे बढ़ा रहा है, जो हम NEP के पहले LGP के पहले जो हम अपनी व्यवस्था चलाते थे, आर्थिक व्यवस्था, उसी के नक्शे कदम पर अमेरिका की सोच है। अब भारत प्रथम नीति हमारी अपनी है, तो दोनों के बीच में कई रंजिश, कई विरोधाभास है। लेकिन ये कहा जाता है कि मोदी और ट्रंप के केमिस्ट्री बहुत अच्छे हैं और वो दिखाई भी दिया है। तो हो सकता है कि विदेश में डिप्लोमेटिक एफर्ट बहुत कारगर होता है, तो वो खामियाजा भारत को उतना ना झेलना पड़े जितना कि दुनिया के अन्य देशों को झेलना पड़ेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया सतीश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए।